दोस्तों एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल की रही होगी, वह एक चौराहे पर एक लड़के का गिरेबान पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, सर इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और इस चौराहे पर धीरे धीरे यह भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग यहाँ जानने के लिए उस भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे थे। दोस्तों आखिर यहाँ हो क्या रहा है? लोग उत्सुकता से एक दूसरे का मुंह भी ताक रहे थे ताकि यहाँ हो क्या रहा है। उधर से गुजरने वाला हर आदमी बिना पूछे आगे नहीं बढ़ रहा था। इसकी वजह यह भी थी कि शायद माजरा उसकी समझ में आ जाए, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो सभी के सभी हक्के बक्के रह गए। दोस्तों यह घटना 12 दिसंबर 2015 को पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के थाना कंगनवाल के सामने की है। दोस्तों हर माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है कि वह अपनी औलाद को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दे कि वह खूब तरक्की करे। और दोस्तों ऐसी ही ख्वाहिश आरिफ खान की भी थी। वह अपनी बेटी आलिया को नीट की तैयारी करवा रहे थे, जबकि मुसलमानों में आम तौर पर यही माना जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर उनसे नौकरी थोड़ी ही करानी है। लेकिन आरिफ खान की सोच इससे विपरीत थी। वह आलिया को पढ़ा लिखा कर कुछ करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ हर तरह से उसकी मदद भी कर रहे थे। और उसकी बेटी आलिया भी अपने पिता के सपनों को साकार करने में पूरी ईमानदारी से जुटी थी। वह परीक्षा की तैयारी मेहनत से कर रही थी। वह पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस साल वह नीट की परीक्षा पास कर लेगी। इसके लिए वह रात दिन मेहनत कर रही थी, लेकिन जो सपने उसने बुने थे शायद किसी की नज़र लग गई। दोस्तों जवान होती लड़की के लिए हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी के लिए किसी भी तरह का एक अच्छा सा लड़का मिल जाए। इसके लिए माँ बाप लड़के वालों की तमाम तरह की मांगों को पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों एक दिन अच्छे रिश्ते के लिए आरिफ खान ने शादी.com पर बेटी आलिया की प्रोफाइल बना दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि भविष्य के लिए किया था, लेकिन वो गया उल्टा। शायद इसी जगह शादी की शहनाई बजनी थी, वहाँ अब मातम पसरा था। समाज में आज इतना बदलाव आ गया है कि लड़के लड़कियाँ अपनी पसंद से शादी करने लगी हैं। इसमें एक कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब लड़के और लड़की को जीवन भर साथ रहना है तो पसंद भी उन्हीं की होनी चाहिए। इसलिए अब परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यहाँ हुआ है कि लड़के के साथ लड़की को भी अपने पसंद का जीवन साथी मिल जाता है। चूँकि ज़माना बदल चुका है, इसलिए अब विवाह के लिए जीवन साथी तलाशने का काम ऑनलाइन भी होने लगा है। दोस्तों कई प्लेटफॉर्म तो लोगों की शादी के लिए अच्छा जरिया भी बन गए हैं। शादी.com के जरिए शादी के लिए उसकी प्रोफाइल पर रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट में दिए मोबाइल नंबर पर आरिफ खान ने बात की। दोस्तों इस बातचीत में उस लड़के ने अपने नाम कबीर खान बताया। उसने बताया कि वह चेन्नई में CBI पे बतौर अंडर कवर DSP नौकरी करता है। फिर आरिफ खान ने उसके घर वालों से बात करने की कोशिश की तो उस लड़के ने अपना पिता मैसर खान का नंबर दे दिया। जब दोनों ने आपस में बात हुई तो पता चला कि उनका बेटा कबीर CBI में अंडर कवर DSP है। फिलहाल उसकी पोस्टिंग हैदराबाद में है। दोस्तों इसके बाद कबीर खान के आरिफ खान से उसकी बेटी का मोबाइल नंबर यह कहकर मांग लिया कि वह उससे बात करेगा। अगर वह उसे पसंद आ गई तो वह अपने इस जान पहचान को जल्द ही शादी में खूबसूरत रिश्तों में बदल देगा। आरिफ खान ने कबीर की बातों पर विश्वास करके उसको अपनी बेटी का नंबर दे दिया। जनवरी के महीने में एक दिन उसकी बेटी आलिया के मोबाइल पर कबीर ने फ़ोन किया। दोनों में काफ़ी देर तक बातें हुई और अपने अपने घर परिवार और विचारों के बारे में बताया।
और कबीर ने ऐसे लच्छेदार बातें की कि आलिया उसके दिखाए में फंस गई। व्हाट्सएप पर भी संदेशों का आदान प्रदान होने लगा। दोस्तों ऐसे में ही एक दिन कबीर ने चंडीगढ़ आकर आलिया से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे वह मना नहीं कर सकी। कबीर के चंडीगढ़ आने की बात पर एक और जहां आलिया खुश हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अनजाना सा डर भी सता रहा था। दोस्तों क्योंकि किसी से फ़ोन पर बात करना और अलग बात होती ही और सामने आमने मिलना अलग होता है, लेकिन शादी का मामला था तो इसलिए आलिया ने मिलना मुनासिब समझा। आखिर वह कबीर को लेने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पहली ही नज़र में पसंद कर लिया। दोस्तों कबीर ने आलिया के घर जाने के बजाय उसके साथ स्टेशन से सीधे J7 पैलेस होटल पहुंचा, जबकि आलिया उससे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन कबीर की मर्जी के आगे उसकी एक भी न चली। दोस्तों होटल में उसने डबल बेड कमरा लिया था, जिसमें दोनों का लगभग 3 दिनों तक रुके। इस बीच कबीर ने अपने परिवार के बारे में आलिया को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया। उसके बताए अनुसार उस परिवार के ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरियों में हैं, कोई जज है तो कोई इसी तरह की अन्य सरकारी नौकरियों में। अपने पिता के बारे में उसने बताया कि उनका मुंबई में कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार है, इसलिए वो वहीं रहते हैं। वह लखनऊ का रहने वाला है, जहां उसकी काफ़ी ज़मीन जायदाद है। दोस्तों अपने घर परिवार के बारे में बताकर कबीर ने आलिया से कहा कि वह उसे पसंद है और उससे शादी के लिए भी तैयार है। दोस्तों कबीर अच्छे घर का लड़का था और CBI में अफसर था, इसलिए आलिया ने भी हामी भर दी और आलिया ने हाँ करते ही कबीर उससे छेड़छाड़ करने लगा। इससे बाद सारी मर्यादाएं लांघते हुए उसने एक साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दोस्तों आलिया भी उसके बहकावे में आकर गुनाहों के ऐसे दलदल में फंस गई जहां से निकलना मुश्किल था। दोस्तों लड़की लिए बहुत मुश्किल होता है। चंडीगढ़ में 3 दिन रुकने के बाद कबीर ने कहा कि ऑफिशियल काम से उसे दिल्ली जाना है, और इससे आलिया को लगा कि वाकई में उसे वहाँ ज़रूरी काम होगा। दोस्तों लेकिन बाद में पता चला कि वह सब झूठ था। यह सब आलिया काफ़ी बाद में जान पाई और घर जाने के बाद कबीर ने उसे फ़ोन किया। डरते हुए उसने बताया कि उनके होटल में रुकने का पता उसके घर वालों को पता चल गया है, जिससे वे काफ़ी नाराज़ हैं। उसकी बातें सुनकर आलिया शॉक्ड हो गई। वह यह क्या कह रहा है, अब क्या होगा, उसकी कितनी बदनामी होगी। कबीर ने आलिया को समझाते हुए कहा कि वह बिल्कुल परेशान न हो, यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ उसके घर वालों को ही पता है। इस बात से वे काफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन घबराने की बात कोई नहीं, कुछ दिनों में यह संभल जाएगा। वह बिल्कुल परेशान ना हो, वह उन्हें मना लेगा। दोस्तों 5 दिन बाद कबीर फिर चंडीगढ़ आया और उसी होटल के उसी कमरे में ही रुका, लेकिन इस बार आलिया होटल में उसके साथ नहीं रुकी, लेकिन उससे मिलने रोज़ आती रही। दोस्तों अंत में जब कबीर ने दबाव डाला तो वह पूरे 1 दिन 1 हफ्ते तक होटल में रुकी, और कबीर से उसके शारीरिक संबंध भी पहले बन ही चुके थे, इसलिए इस बार भी वह उससे शरीर संबंध बनाता रहा। दोस्तों जब आलिया ने एतराज़ जताया तो उसने होटल में ही अपने एक काजी को बुलाया और उनके सामने कहा कि उससे निकाह करके उसे अपनी बीवी का मान रहा है। इस तरह से आलिया का निकाह कबीर से हो गया, बनकर रहने लगी, जबकि उनके इस निकाह का कोई लिखित सबूत नहीं था। इतने दिनों तक होटल में साथ और रुकने के बाद आलिया और कबीर को अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए घर ले गई। वहाँ भी वह अपने लच्छेदार बातों के जाल में फंसाकर आलिया के घर वालों के सामने एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश। दोस्तों आलिया के माता पिता को भी कबीर पसंद आ गया। अब इस रिश्ते में कोई अड़चन नहीं थी।
कुछ समय तक घर में रुक कर दोनों चंडीगढ़ लौट आए और कबीर आलिया के घर पर कई दिनों तक रुका और वहां पर जिस्मानी संबंध भी बनाए। दोस्तों, कबीर ने आलिया के साथ साथ उसके घर वालों को भी इस बात का पक्का यकीन दिला दिया कि वह सीबीआई में अंडरकवर टीएसपी है और उसका सिलेक्शन आईपीएस के रूप में हो गया है, जिसकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होनी है। आईपीएस की ट्रेनिंग पर वह इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि किसी वजह से स्टे लगा था, लेकिन अब स्टे हट गया है, इसलिए उसे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है। दोस्तों, ऐसे में ही आलिया ने उससे पूछ लिया कि वह वर्दी क्यों नहीं पहनता, तो उसने कहा कि वह सीबीआई अफसर है, इसलिए उसे पहचान छिपा कर रखनी पड़ती है। जब कभी ऑफिस जाना होता है तो वर्दी पहनता है। दोस्तों, आलिया के कहने पर एक दिन कबीर ने उसे आईपीएस की वर्दी पहनकर दिखाते हुए कहा कि जब कभी ऑफिशियल मीटिंग होती है तब वह यही वर्दी पहनकर जाता है। आलिया उसको वर्दी पर संदेह हुआ। इसके बाद समीर ने उसे सील लगे हुए कई दस्तावेज भी दिखाए। दोस्तों, एक दिन कबीर परेशान सा सोफे पर चुपचाप बैठा था। आलिया ने परेशानी की वजह पूछी तो उसने धीमी आवाज में कहा, क्या बताऊं, मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है, जिसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। होटल में मिलने को लेकर पापा अभी तक नाराज हैं, इसलिए उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद करना सही नहीं है। अब परेशानी यह है कि ट्रेनिंग का खर्च कहाँ से आएगा। दोस्तों, कबीर की बातों में आकर आलिया ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगी। दोस्तों, कबीर मना करता रहा, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार में आलिया के तकरीबन 3 लाख रुपए उसे दे दिए, क्योंकि उसे कभी उस पर संदेह नहीं हुआ था। दोस्तों, कबीर अपने परिवार से मिलवाने की बात को टाल जाता था। जब भी आलिया कबीर से घर वालों के बारे में पूछती या मिलवाने की बात करती तो वह कोई न कोई बहाना कर टाल जाता था। आलिया को उससे मिलने करीब 1 महीने हो गए थे, लेकिन उसने अपने मम्मी और पापा से मिलवाने के कौन कहे फोन पर बात तक नहीं करवाई थी। दोस्तों, इन्हीं बातों से आलिया उस पर शक होने लगा, संदेह गहराया, तो उसने अपने पापा से कबीर के बारे में बता करने को कहा। और जब आलिया उससे के मम्मी पापा ने कबीर से उसकी नौकरी और पढ़ाई के कागजात मांगे तो वह टाल मटोल करने लगा। तब आलिया के पापा ने अपने कई परिचितों को कबीर के बारे में पता करने के लिए लगा दिया। नतीजा दोस्तों यह निकला कि उसकी असलियत का पता चल गया। दोस्तों, कबीर को पता नहीं कैसे भनक लग गई कि उसकी पोल खुल गई है और वह अपने बैग को लेकर घर से भागने की फिराक में था। तभी आलिया ने कहा, कबीर, हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया है, अब तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। दोस्तों, फिर कबीर डर गया। उसने कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी शिकायत पुलिस में की तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। दोस्तों, लेकिन उसकी इस बात को धमकी से ना आलिया डरी और ना उसके मम्मी पापा। आलिया के पापा ने अपने दोस्तों की मदद से कबीर को पकड़ लिया और थाना कंगनवाल ले गए, जहां वह खुद को पुलिस अधिकारी होने का भरोसा दिलाता रहा और वादा करता रहा आलिया से ही शादी करेगा। लेकिन शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के साथ साथ लाखों रुपए ऐंठने वाले कबीर की असलियत आलिया को पता चल गई थी, इसलिए उसने उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया और पुलिस ने कबीर को तुरंत हिरासत में लिया। दोस्तों, कबीर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस घर पर में रखे उस बैग को कब्जे में लेकर तलाशी ली तो उसमें से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सीबीआई सहित कई संस्थानों की फर्जी मोहरें मिली। यही नहीं, उसके पास से डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की वर्दी भी मिली।
समीर ने गलती यह की कि उसकी ने वर्दी खरीदी थी वह डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की थी, जो 3 स्टार वाले अशोक चक्र लगी वर्दी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। पूछताछ में उसने बताया कि यह वर्दी उसने बिहार के भागलपुर से खरीदी थी। दोस्तों, पुलिस यह भी पता कर रही है कि यह काम कबीर अकेला ही करता था या उसके साथ और भी लोग थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करें, जरूर बताएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।